Okay, should we start? Okay, in the last class, we were discussing about the internal architecture and a quick recap of what we have studied till now. That we have 3 segments in the AVR microcontroller. Can you name them? जो 3 segments होते हैं हमारे पास AVR microcontroller की मैम data जनरल memory, पर्पस था general purpose register और इस पे मैम स्पेशल था एक और एक हमारे पास एसरैम का पोर्शन था अलग से एक हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हो गया और बाकी हमारे पास जो है वो क्या हो गया SRAM तीसरा सेगमेंट हो गया। तो उसके लिहाज से हमने डिफरेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। डेडिकेटेड जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं उनको हम स्टैंडर्ड आईओ फंक्शंस भी कहते हैं या स्टैंडर्ड आईओ लोकेशंस भी कहते हैं, जो कि आपको तकरीबन तमाम AVR के अंदर कम से कम 64 मिलती हैं। और कुछ हमने देखा था कि कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिसके अंदर 64 से ज़्यादा भी ये रजिस्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, ये जो 64 बाइट है इसको हमने कहा कि SFR कहते हैं या स्टैंडर्ड आईओ मेमोरी कहते हैं। बाकी आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 64 हो गया या 128 हो गया या 256 हो गया, इनमें आपके पास जो पिन्स हैं वो पिन्स आईओ पिन्स 32 पिन्स है। वरना आपके पास अगर एक्सटेंडेड आईओ होगी तो उसका मतलब है कि एक्स्ट्रा पोर्ट्स होंगे, और एक्स्ट्रा पोर्ट्स होने का मतलब ये है कि आप उस पर एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स जो हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमने इसका डायग्राम था जिसको डिस्कस किया था कि कैसे हम एक्सटेंडेड मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत है या ज़्यादा पेरिफेरल्स हमें कनेक्ट करने हैं तो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो बार बार आ रहा है कि हमारे पास इसमें SRAM भी होती है, इसके अंदर हमारे पास EEPROM भी होती है, तो बेसिकली हमें SRAM कहाँ यूज़ करनी है और जो डबल EEPROM है वो हमें कहाँ पे यूज़ करनी है। क्योंकि SRAM जो है वो आपके पास रैम है, स्क्रैच पैड रैम है। एक तो ये कि ये 8 बिट की रैम है, दूसरा ये कि इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको स्क्रैच पैड रैम कह रहे होते हैं। EEPROM के अंदर SRAM आपके पास टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस हो गई जो कि वॉलेटाइल होगी, जिसके ऊपर आपने डेटा लिखा तो वो जो है वो आप एक दफ़ा यूज़ करने के बाद उसको आप दूसरे किसी वेरिएबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो वॉलेटाइल है, टेम्पररी तौर पर उसकी वैल्यूज स्टोर होंगी। जबकि जो EEPROM है उसका डेटा लूज नहीं होता जब पावर जो है वो ऑफ हो जाए। इसलिए हम EEPROM को कब यूज़ करते हैं, जब हमें इस तरह की जगहों पर जहाँ पर हम चेंजेस कम से कम कर रहे हो, जैसे कि कोई सेटिंग्स अगर हमें करनी है या कोई ऑप्शंस हैं जो कि हमें क्लिक करके रखनी है या सेट करके रखनी है, सेलेक्ट करके रखनी है, जिनकी फ्रिक्वेंटली चेंजेस ना हो, वो इस तरह का डेटा या इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो हम रखते हैं EEPROM के अंदर। जबकि जो SRAM है वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस जिसके अंदर रिक्वायर्ड हैं उस डेटा को हम SRAM के अंदर रखते हैं। ये हमने फॉर्मूला कल डिस्कस किया था डेटा मेमोरी का कि ये तीनों इन सेगमेंट्स का सम होगा, इसमें से कोई भी अननोन क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है, 3 वैल्यूज देकर कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके लिहाज से हमने ये टेबल डिस्कस किया था। ये बुक से ही स्क्रीनशॉट है, जो बुक मैंने पहले से अपलोड की हुई है AVR माइक्रो कंट्रोलर की, तो आप उसमें भी से भी डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। डिफरेंट उसके अंदर बुक के आखिर के हर चैप्टर के आखिर में समरी है, हर चैप्टर के आखिर में रिव्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस होंगे, कुछ अनसॉल्व होंगे, तो उसको काइंडली आप साथ साथ करते जाएं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक हो गई या ब्रांच हो गई, डेटा मूवमेंट हो गई, बिट मैनिपुलेशन हो गई। तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा और इसका जो असेंबली इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे थे नटशेल में। अब हम हर कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर कैटेगरी का मतलब कि लेट्स से कि जो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। डेटा मूवमेंट के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिसमें लोड करना किससे, LDI स्टैंड्स फॉर लोड इमीडिएट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने फ्लैग रजिस्टर से रिलेटेड एग्जांपल्स की थी, तो वहाँ पे हमने ये इंस्ट्रक्शन यूज़ की थी। और वहाँ पे हमने किस तरह से लिखा था, हमने लिखा था LDI
R16,9C इस तरह से लिखा था। इसका मतलब जो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा ये RD वाला, दिस स्टैंड्स फॉर द डेस्टिनेशन रजिस्टर, यानी किस रजिस्टर के अंदर आप लोड कर रहे हैं इमीडिएट वैल्यू। I स्टैंड्स फॉर द इमीडिएट वैल्यू, LD स्टैंड्स फॉर द लोड नेमोनिक, या लोड की एब्रिविएशन जो है वो LD बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि किस रजिस्टर में लेकर आना है, वो हो गया RD। K से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो डेटा क्या है, मतलब मुझे 9C लोड करना है, यानी एक तरह की ये इंस्ट्रक्शन C की या C++ में जैसे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हम किसी वेरिएबल को असाइन करते थे, a इज इक्वल्स टू 5 या 2, b इज इक्वल्स टू 2, इस तरह से ये इसके इक्वलेंट है। जैसे कि हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, कांस्टेंट असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल को, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम पर्टिकुलर हार्डवेयर के अंदर कहाँ जाके स्टोर होगा, हम रजिस्टर्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर रजिस्टर बता रहे हैं। तो RD हमारे पास रजिस्टर हो गया, K वो वैल्यू हो गई जो कि हमें लोड करनी है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं AVR माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। कहीं पर आपको रजिस्टर्स की लिमिटेशन मिलेगी, कहीं पर आपको डेटा की लिमिट मिलेगी कि आप कितनी बिट का डेटा या क्या साइज हो सकता है डेटा का, रजिस्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरह की आपको लिमिटेशंस डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में नज़र आएंगी, और इस तरह की लिमिटेशंस को डिस्कस करने का बेसिकली मतलब ये है कि हम उसका सिंटैक्स डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये इंस्ट्रक्शन अगर लिखते हैं तो ये करेक्ट कंसीडर होगी या ये रॉन्ग कंसीडर होगी, राइट। तो अगर यहाँ पर RD का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास RD का मतलब है जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। डेस्टिनेशन का तो होगा कि आप किस में डेटा को लोड कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर कौन सा होगा, वो कोई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर नहीं हो सकता। अब ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली रिस्ट्रिक्शन आ गई, पहली लिमिटेशन आ गई कि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर डेटा लोड कर सकते हैं। दूसरी जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि वो रजिस्टर जो है, आपके पास टोटल कितने रजिस्टर्स होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जो पहला सेगमेंट था उसके अंदर टोटल कितने रजिस्टर्स थे? 32। 32। इसमें हम 32 के 32 रजिस्टर्स यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आधे रजिस्टर्स, आधे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम आधे कह रहे हैं तो कौन सा वाला हाफ, अपर हाफ या लोअर हाफ, क्योंकि 32 का मतलब आपके पास उसका जो हाफ है वो कितना हो जाएगा? मैम लोअर हाफ होगा हमारे पास। हाँ, लोअर, यहाँ पर आपके पास जो है वो नहीं, लोअर हाफ नहीं है। लोअर हाफ होता है अगर, तो आपके पास होता R0 से लेकर R15 तक, शुरू के 16 रजिस्टर्स, ये आपको अलाउ करता है 16 से लेकर 31 तक। तो इसका मतलब है कि ये अपर हाफ को अलाउ कर रहा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ R16 से लेकर, ये जो D है इसका मतलब है कि 16 से लेकर 31 तक जो जनरल पर्पस रजिस्टर है आप उसको यूज कर सकते हैं। R0 से लेकर R15 के रजिस्टर को आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो K है उस K का साइज क्या होना चाहिए, जिस रजिस्टर में हम लेकर आ रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी बिट्स को स्टोर कर सकता है? 16 बिट्स। मैम 8 बिट्स। 8 बिट्स को कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो हमने इसकी पढ़ी थी कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके की है, वो 8-8 बिट की है, क्योंकि हम रैम की बात कर रहे हैं, हम रोम की बात नहीं कर रहे थे। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स के, रोम की ऑर्गेनाइजेशन बाय 2 वाली होती है 16 बिट्स की, लेकिन रैम जो है, क्योंकि ये जो रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पज रजिस्टर हो गए, SFR हो गए या SRAM हो गई, ये सारी की सारी रैम के अंदर आती हैं। तो रैम में आपके पास 8 बिट की है, तो इसलिए इसका जो हर रजिस्टर है वो 8 बिट का है, ठीक। तो ये जो K है आपके पास, जो डेटा आप लोड करेंगे वो भी 8 बिट का ही होगा, उससे ज़्यादा का डेटा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल, अब अगर आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इंस्ट्रक्शन ठीक है, सिंटैक्स वाइज करेक्ट है या नहीं है, तो अब आप ये देखें कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है, इज इट विजिबल, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, जो आपके पास डिले आता है, LDI R18,650, ये नजर आ रही है LDI Yes, ma'am. R18,650, Yes, ma'am. ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन यस मैम। ठीक है या गलत है?
Is this a correct instruction or it is a wrong instruction? सामने सामने क्रॉस भी लगा हुआ है फिर भी इतना सोच रहे हैं। ये अब क्रॉस ये लगा wrong हुआ है, बिल्कुल wrong गलत है। होने में रीजन तो पता होना चाहिए ना, गलत क्यों हम कह रहे हैं। हाँ वो मेरा सवाल आएगा साथ के जो है वो रीजन में से पहले अभी बता के आई हूँ कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अब सोचें लिमिटेशन इसके अंदर जो है वो कौन सी लिमिटेशन है जो यहाँ लागू हो रही है। मैम वो एक बिट डेटा होना चाहिए। मैम एक मिनट, एक वक्त में एक आंसर करें जी। कौन बताना चाह रहा है? अब गायब। कौन बताना चाह मैम रहा है साइज का आंसर? इशू आ रहा है, साइज का इशू आ रहा है। 06 साइज का इशू आ रहा है। साइज आपको कैसे पता चला कि इसका मैम जो बिट्स के साइज है हिसाब वो? से। हाँ तो क्या लिमिट होती नंबर की जब ये ठीक होता? मैम ये अगर मैं यहाँ यहाँ पे 650 के बजाय लेट्स से यहाँ पर 300 लिखा, इज इट एक्सेप्टेबल? मतलब आप इसको चेक कैसे कर रहे हैं कि ये साइज ठीक है या ये गलत है? Anyone wants to respond? कोई जवाब देगा इस बात का? अगर मैं 300 लोड करूं इसके अंदर, कीपिंग इन माइंड 300 इज अ डेसिमल नंबर, मैंने इसके साथ h नहीं लिखा हुआ, 300 डेसिमल नंबर है। एक्सेप्टेबल नहीं है मैम। नहीं मैम एक्सेप्टेबल। करते हैं ना कोडिंग। आपकी मर्जी है, आप हेक्साडेसिमल में लिखें। आप h लिख रहे हैं तो मतलब आप उसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर मैंने इसके साथ d लगाया या बगैर d के लिखा तो उसका मतलब है डेसिमल नंबर है। 8 बिट्स के हिसाब से कोड लिखना होगा ना, मींस जो वैल्यू दे रहे हैं। हाँ तो 256 इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी जो कि आप कहेंगे कि ये लीगल रेंज के अंदर आ रहा है? 255 तक मैम ही जाएगी मैम। 256 मैम 255 255 तक। 0 से हाँ, तो ये 255 जो तक। रेंज है 0 से लेकर अगर 255 तक होगा तो ये कहलाएगा कि ये ठीक है। एक्सेप्टेबल। इसलिए 256 आपके पास होता है ना 2 raised to 8, क्योंकि 8 बिट की लिमिटेशन है आपके पास, तो 2 raised to 8 का मतलब है 256 तक हम जा सकते हैं। लेकिन हमारा पहला नंबर 0 है तो इसका मतलब है 0 से लेकर 255 तक हम जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 256 भी लिखा होगा तो भी गलत है, क्योंकि आप स्टार्ट 0 से कर रहे होते हैं। तो अगर 255 होगा तो फिर ये ठीक होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा की वैल्यू होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये 8 बिट की लिमिटेशन से निकल जाएगा। 255 तक ठीक है, डेसिमल नंबर में आप दें वो भी ठीक है। इसको मैं बाइनरी के अंदर लिखना चाहूँ तो अभी मैं बाइनरी के अंदर लिख सकती हूँ कि मैंने 8 1 कर दिए, तो वो आपके पास FF के इक्वलेंट है, डेसिमल में 255 के इक्वलेंट है, बाइनरी में जो है वो 1111 1111 इस तरह से 8 1 होंगे। ठीक है, तो वो भी ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है LDI R0, FF। अब ये वही वाली बात है कि डेटा आपके पास मैंने FF कर दिया, वही डेटा है 255 जो आपने डेसिमल में लिखा था, यहाँ पे मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर लिख दिया। तो अब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक है या नहीं ठीक है? मैम ये गलत होगी इंस्ट्रक्शन। क्यों गलत होगी मैम। मैम क्योंकि जो रजिस्टर हमने जो इसको जनरल पर्पस वाले हैं वो 16 to 31 तक हमें लेना है और यहाँ पे R0 लिया हुआ है, उसमें हम ठीक डेटा है। ले रहे हैं। अब इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मैं इसको क्या लिखूं? अगर मुझे इसे सही बनाना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मैम 16 से लेकर 31 तक मैम कोई 16 भी से लेकर 31 से कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं। हम R16 से लेकर R31 तक कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं। इसी इंस्ट्रक्शन को मैं बाइनरी नोटेशन के अंदर लिखूं तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी कि आप 0 के साथ B लगाएंगे बाइनरी रिप्रेजेंट करने के लिए, और डेटा मैं यही रखना चाहती हूँ तो ये डेटा हो जाएगा 111 4 टाइम्स जो है ये डेटा आपके पास हो जाएगा 1। तो अब जो है वो ये इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गई कि आप इस तरीके से भी इस इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास वेरियस वेज हैं ये काम करने के, लेकिन आपको पहला
पहली जो चीज़ है वो ये याद रखनी है कि इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, कि आप जो है वो डेटा को रजिस्टर के अंदर लेकर आएंगे। डायरेक्टली डेटा को आप किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर नहीं लिख सकते। जो हमने शुरू में आर्किटेक्चर पढ़े थे, तो उसमें हमने रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर पढ़ा था। वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपके पास जो रिस्क आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको रजिस्टर को इन्वॉल्व करना पड़ता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, जबकि जो सिस्क आर्किटेक्चर है वहाँ आप मेमोरी टू मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है वो रिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, तो आप डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन टू मेमोरी लोकेशन डेटा नहीं दे सकते। आपको डेटा पहले किसी रजिस्टर में लाना पड़ेगा, और किसी रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा। SFR के अंदर आप डायरेक्टली डेटा नहीं ला सकते, क्योंकि आपके पास वो इंस्ट्रक्शन ही मौजूद नहीं है। इंस्ट्रक्शन के सेंटेक्स में आर्ग्यूमेंट ही जनरल पर्पस रजिस्टर है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई किसी डेटा को किसी जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर लाने की इंस्ट्रक्शन। फिर हमारे पास जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो है LDS। एस का क्या मतलब है? एस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जैसे आई रिप्रेजेंट करता है स्टोरेज, और स्टोरेज में कौन सा? SRAM की हम बात कर रहे हैं कि हमें लोड करना है। कहाँ से लोड करना है? अब क्योंकि यहाँ पर S आ गया तो इसका मतलब है कि हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, SRAM की बात कर रहे हैं। मेमोरी लोकेशन आपकी कोई भी डेटा मेमोरी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। अब डेटा मेमोरी हमारी कोई भी लोकेशन हो सकती है। तो कल हमने एक वो जो कलर्ड पढ़ा था ग्राफ, पूरा का पूरा टेबल जिसमें 3 सेगमेंट्स थे, उसमें फाइनल मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ तक जा रहा था? उसमें फाइनल जो मेमोरी लोकेशन थी वो एड्रेस कहाँ तक जा रहा था, कि यानी कितनी मेमोरी स्पेस है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एड्रेस किसी को नहीं याद? 4F था मैम शायद। 4F था, हाँ करेक्ट है। तो पॉइंट ये है कि अब हम बात कर रहे हैं, मैं दिखा भी देती हूँ ये दोबारा से। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसकी जो मेमोरी स्पेस है डेटा मेमोरी की, ये आपके पास जो लास्ट एड्रेस है वो था 4 टाइम्स F, ठीक है। ये 4 टाइम्स F तक था। तो हम बात कर रहे हैं कि इस पूरी की पूरी मेमोरी की कोई भी लोकेशन, ठीक है, ये जो हम K की बात कर रहे हैं अभी इस LDS वाली इंस्ट्रक्शन में, वो हम बात कर रहे हैं इस पूरी की पूरी मेमोरी में से वो कोई भी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो K है इसका ये मतलब है कि हम उस एड्रेस की बात कर रहे हैं। अब ये जो K है यानी कोई लोकेशन अगर हो सकती है, तो इस K की जो रेंज हो गई वो आपके पास हो गई 000 से लेकर 4 टाइम्स F तक। दूसरी बात ये कि इसमें जो रजिस्टर यूज होगा जनरल पर्पस वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लोअर हाफ यूज करना है या आपने अपर हाफ यूज करना है। इसमें आपके पास पूरा का पूरा जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो अवेलेबल है। जी बताएं मैम, इस फर्स्ट वाले में लिमिटेशन क्यों है के रजिस्टर की? फर्स्ट वाले में 61 पूछ रहे हो ना? जी मैम। इसमें लिमिटेशन इसलिए है कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आपका R0 और R1 ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होते हैं कि उसके अंदर इसके दोनों जो मल्टीप्लिकेंड हैं वो पड़े हुए होंगे और आपका जो रिजल्ट होगा वो आके स्टोर होगा R0 और R1 के अंदर ही, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल हो गई कि आपकी जो डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो रिजल्ट आता है कोशेंट और रिमाइंडर का कि बच्चा क्या है और किससे डिवाइड हुआ है, वो R0 और R1 के अंदर ही डिपॉजिट होते हैं। तो अगर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें कुछ रजिस्टर्स ही यूज़ होने हैं, आप अपनी मर्जी से वहाँ R16 R17 वगैरह नहीं ले सकते, तो उन रजिस्टर्स को बचाया गया है कि ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल ना हो, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट इन रजिस्टर्स को यूज़ कर रही हैं इंस्ट्रक्शंस उनके पास ये रजिस्टर्स अवेलेबल हो, इनका डेटा डिस्टर्ब ना हो।
अच्छा, ये हो गई इंस्ट्रक्शन आपके पास एलडीएस की इंस्ट्रक्शन। इसका काउंटर पार्ट क्या होगा? एलडीएस का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कोई डेटा है, यहाँ पे सोर्स क्या है और यहाँ डेस्टिनेशन क्या है, आर्ग्यूमेंट्स का ऑर्डर होता है ना, जो आप यहाँ पैरामीटर्स दे रहे हैं या जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, इसमें पहले जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? आरडी आ रहा है। जो पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं? पहले जो आर्ग्यूमेंट आता है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स। नहीं सोर्स नहीं नहीं नहीं, डी क्या रिप्रेजेंट मैम कर रहा है? डेस्टिनेशन रजिस्टर। डेस्टिनेशन पहले आती है, कॉमा के बाद जो आर्गुमेंट आप देते हैं वो सोर्स होती है। तो इसका मतलब एलडीएस का मतलब क्या हुआ कि आप किसी मेमोरी एड्रेस से जो है वो पढ़ रहे हैं, वो आपकी सोर्स हो गई, और उसका जो डेटा होगा उस मेमोरी लोकेशन पर, उसको आप लोड करके लेकर आएंगे कहाँ पर? किसी जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ से कहूँ कि लेट्स से मुझे ये जो SRAM है, स्क्रैच पैड रैम है, इसकी सबसे पहली जो लोकेशन है इसका डेटा पढ़ना है कि इसमें क्या है। तो ये इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी, क्या बनेगी, कैसे लिखा जाएगा? पहले तो चूज करना। अभी तक तो हमने सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, एक हमने LDI पढ़ी है। तो क्या LDI यहाँ पे यूज हो सकती है? क्या मैं कोई कांस्टेंट डेटा बता रही हूँ कि मुझे 60 के ऊपर वो डेटा लिखना है? कांस्टेंट डेटा तो नहीं है ना, हमें तो डेटा पता ही नहीं है कि 60 पे क्या पढ़ा हुआ है। मुझे 60 पे जो डेटा है उसको पढ़ना है, या उसको फाइंड आउट करना है कि वो क्या डेटा है। तो उसके लिए मैं क्या इंस्ट्रक्शन यूज कर सकती हूँ, which we have just recently discussed? R60। R60? R60 इंस्ट्रक्शन थोड़ी है, इंस्ट्रक्शन में तो नेमोनिक आता है ना। LDS LTS यूज करेंगे उसके लिए। LDS यूज करेंगे हम, ठीक है। अब पहली बात तो ये हो गई कि हमें जो है वो LDS यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस LDS के साथ जो हम आर्ग्यूमेंट देंगे वो क्या देंगे, मतलब जो इसके साथ पैरामीटर्स हैं वो हम क्या देंगे। नेमोनिक तो हो गया हमारा कि हमें LDS यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो सिंटैक्स है इंस्ट्रक्शन का, वो क्या कहता है कि सिंटैक्स में LDS के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन रजिस्टर। क्या डेस्टिनेशन रजिस्टर की कोई रिस्ट्रिक्शन है इस इंस्ट्रक्शन के लिए? उसमें कोई अपर हाफ लोअर हाफ वाला कोई चक्कर है? नो मैम। नहीं, तो हम कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहती हूँ कि आपने जो पहला रजिस्टर है जनरल पर्पस, वो कौन सा है? सबसे पहला रजिस्टर कौन सा है जनरल पर्पस के अंदर? R0 मैम। R0 है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं इसको लोड कर लेती हूँ R0 के अंदर। कौन सी लोकेशन है जो कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि उसमें क्या पढ़ा हुआ है? R60। R60 नहीं है लोकेशन। लोकेशन आप एड्रेस के तौर पे बताएंगे ना, तो आप कहेंगे 0060, क्योंकि वो एड्रेस है। 60 वाला तो कोई रजिस्टर आपके पास है ही नहीं ना, R31 तक रजिस्टर जा रहे हैं। तो जब आप R के साथ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो रजिस्टर हो जाता है। R0 से R31 तक बोलें या 0 से लेकर 1F उसका एड्रेस बोलें, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो R60 नहीं है, वो एड्रेस कहलाएगा कि 60 जो है वो उसका एड्रेस है। तो इसका जो सिंटैक्स हमने पढ़ा है, वो सिंटैक्स हमने क्या पढ़ा है अभी, कि हम एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में कि कोई भी 0 से लेकर 4 टाइम्स F तक का एड्रेस हो सकता है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे जो लोकेशन पढ़नी है उसका जो एड्रेस है वो क्या है? 0x60, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस लोकेशन का डेटा पढ़ सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी डेटा पढ़ा हुआ है वो मुझे किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में, लेट्स से इस केस में मैंने कहा कि R0 में मुझे पढ़ना है। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन हो गई मेमोरी से डेटा को पढ़ने की। और इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपके पास रजिस्टर के अंदर आना चाहिए जनरल पर्पस के अंदर, ठीक है। इसी का जो काउंटर पार्ट होगा वो क्या होगा कि लोड का ऑपोजिट ऑपरेशन होता है स्टोर करना। लोड का मतलब है रीडिंग ऑपरेशन, स्टोर का मतलब क्या है? राइटिंग ऑपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे, लोड कर रहे थे, तो हम पढ़ने के बाद उसको कहाँ रख रहे थे? रजिस्टर में रख रहे थे, इसलिए रजिस्टर जो था हमारा वो डेस्टिनेशन थी, ठीक है।
जब हम स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करने का जो है वो क्या मतलब है कि हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे। तो ये ऑपोजिट ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि स्टोर करे एसरैम के अंदर किसी रजिस्टर का डेटा एसरैम के अंदर स्टोर करे, तो हमें वही एड्रेस देना होगा, उसी तरीके से रजिस्टर देना होगा। यहाँ पे कोई गलती है इस STS इंस्ट्रक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में, ऑर्डर में? पहले क्या चीज देते हैं हम, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या करना चाह रहे हैं, हम डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं। लिखना हम कहाँ पे चाह रहे हैं, रजिस्टर में लिखना चाह रहे हैं या हम किसी लोकेशन पर लिखना चाह रहे हैं? रजिस्टर मैम। रजिस्टर में। रजिस्टर नहीं, रजिस्टर आप जो करना चाह रहे हैं इसके अंदर मेमोरी लोकेशन पे लिखना चाह रहे हैं और रजिस्टर से पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे के पहले आना चाहिए और रजिस्टर जो है वो बाद में होना चाहिए, क्योंकि सोर्स यहाँ पर आपके पास जो है वो रजिस्टर होगी। यानी इस इंस्ट्रक्शन को अगर मैं करेक्टली लिखूं, इसका ऑर्डर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जनरल में इस तरीके से बनेगा, बल्कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये इस इंस्ट्रक्शन का जो सिंटैक्स होगा STS का, वो इस तरीके से होगा कि STS। अब लॉजिकल देखें कि आपको स्टोर करना है, और स्टोर कहाँ पे करना है, SRAM की किसी लोकेशन पर करना है। तो जिस लोकेशन पर करना है वो आपकी डेस्टिनेशन हो गई ना। तो डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ पर जो है उसका एड्रेस आना चाहिए, और एड्रेस को हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सोर्स क्या है, सोर्स का मतलब कौन सा डेटा है जिसको हम किसी लोकेशन पर लिखना चाह रहे हैं। तो वो कौन सा डेटा का मतलब वो डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, वो किसी रजिस्टर में पड़ा हुआ होगा, उसको हमने कह दिया R, और सोर्स रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं RR से। अगर डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RD से। तो दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द लोड इंस्ट्रक्शन। के लोड इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास LDS, यानी लोड करो SRAM से। SRAM से लोड करो का मतलब पढ़ो कहाँ से, किसी रजिस्टर से पढ़ो, और जो लोड करो SRAM से और किसी रजिस्टर में लेकर आओ। तो यहाँ पर हमारे पास थी डेस्टिनेशन रजिस्टर, और यहाँ पर हम इसका एड्रेस दे रहे होते थे कि पढ़ो किसी लोकेशन से लेकिन उसको लेकर आओ जनरल पर्पस रजिस्टर में। तो इसका जो आप ऑर्डर देख रहे हैं वो रिवर्स हुआ हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि जो R1 के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, लेट्स से कि जो R1 के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो मैं चाहती हूँ, या चले R2 कर लें, ठीक है। ये जो R2 है इसका डेटा मैं लिखना चाहती हूँ। पहले तो हम पढ़ रहे थे ना, इसका डेटा मैं चाहती हूँ कि सबसे जो लास्ट लोकेशन है इसके ऊपर मैं राइट कर दूँ। तो सबसे पहली बात ये कि जब आपको मेमोरी लोकेशन पे कुछ लिखना है तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, स्टोर वाला ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इसकी इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी, इसकी इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी मैम? STS होगा। इसकी इंस्ट्रक्शन बनेगी STS, करेक्ट मैम 4 टाइम F लिखेंगे। 4 टाइम्स F लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है, ये एड्रेस है। पहले K आता है आपके पास, STS में पहले K आएगा। और कहाँ का डेटा है, कौन सा रजिस्टर है जिसको मैं लिखना चाह रही हूँ, जिसके डेटा को मैं लिखना चाह रही हूँ? R1 का है। नहीं, R2। R2 का। R2 है, सही। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंस्ट्रक्शन इस तरीके से। तो अब आपने देखा कि जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसके लिहाज से हम सीखते जा रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज करेंगे, और उसके लिहाज से हम आर्ग्यूमेंट कैसे डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा रजिस्टर आना है या एड्रेस आना चाहिए, उसके लॉजिकल ऑपरेशन के लिहाज से कि लिखना है या पढ़ना है। तो जब हम लिखेंगे तो हमारी डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, लेकिन जब हमें पढ़ना है लोकेशन को, तो इसका मतलब है कि लोकेशन से आप पढ़ रहे होंगे और उसको आप डिपॉजिट किसी रजिस्टर के अंदर कर रहे होंगे, तो फिर हमारी जो डेस्टिनेशन है वो रजिस्टर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये डेटा, अब इन सब में क्या हो रहा है, डेटा मूव हो रहा है। लोड इंस्ट्रक्शन में भी इमीडिएट हो, चाहे आप स्टोर करवा रहे हैं, चाहे आप लोड कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन से, इसमें डेटा मूव हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, लिमिटेशन मैंने आपको बताया कि आप यू कैन नॉट कॉपी या स्टोर इमीडिएट डेटा डायरेक्टली इनटू एसरैम। एसरैम में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जनरल पर्पस रजिस्टर को ही यूज करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 5 जो है वो डायरेक्टली जाके 5 कोई डेटा है और उसको आपने कह दिया कि FFFF के ऊपर जाके लिख दो, नहीं कर सकते। आपको पहले 5 को किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा और फिर जनरल पर्पस रजिस्टर से आप उसको स्टोर करवाएंगे यूजिंग SCS इंस्ट्रक्शन, कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जी। मैम ये जो LDS है ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। LDS जो हमें ये वाली जो नेमोनिक है, LDS तो नेमोनिक है ना, नेमोनिक का मतलब तो एब्रिविएशन होता है, एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो वो रजिस्टर कैसे होगा? रजिस्टर तो आपका RD या RR होगा ना। नहीं मैम मेरा मतलब ये कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो LDS हमने में और LDI। जी मैम। LDI का मतलब है कि आप इमीडिएट डेटा लोड कर रही हैं, यानी कि आप वैल्यू बता रही हैं कि लिखना क्या है। और LDS का मतलब है कि आप लोकेशन बता रही हैं कि कौन सी लोकेशन का डेटा पढ़ के किस रजिस्टर में लिखो। जैसे कि ये जो हमारा केस था जिसमें मैंने 60 का कहा था कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे यहाँ ये नहीं पता था कि लिखा हुआ क्या है, इस डेटा का मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास स्पेसिफिक हो कि मुझे जो डेटा लिखना है वो लेट से 5 लिखना है, तो ये इमीडिएट डेटा है, कांस्टेंट डेटा, जैसे आप किसी वेरिएबल को असाइन करते थे ना C++ में, ये वो वाली बात है। अगर आप LDI यूज करेंगे तो LDI सिमिलर टू assigning a constant value, whereas LDS जो है वो आपके पास है मेमोरी लोकेशन, जिसका आपको पता नहीं है कि उस पर क्या डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है, उसको आप रजिस्टर के अंदर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से भी करवाती हूँ, बस ये थोड़ा सा इसकी ये 3 इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको नटशेल में देख लें, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम टास्क के लिहाज से कि हमें किस तरह से इंस्ट्रक्शंस चूज करनी पड़ेंगी। ये तो थी मेमोरी रिलेटेड जी। मैम स्टोर के केस में आप एक बात लिख रही थी 0x, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे? हेक्साडेसिमल। ओके मैम। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास नोटेशंस है ना, डेटा फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन। तो हेक्साडेसिमल में आप 0x भी यूज कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि आप हेक्साडेसिमल को 0x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, HEX लिखें उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल कैपिटल H लिखें उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी है तो आप उसको 0B से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डेसिमल नंबर है तो जैसे हमने ये मैंने 300 वाली एग्जाम्पल दी थी, 255 दी, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो अंडरस्टूड होता है कि डेसिमल है। कुछ असेंबलर्स या कंपाइलर्स एरर जनरेट करते हैं कि उसके साथ D लिखा होना चाहिए टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर। Otherwise, if nothing is written, 0B is not written, 0X is not written, और 0O is not written, तो वो बाइनरी हेक्साडेसिमल ऑक्टल में से नहीं है, तो वो डेसिमल नंबर कंसीडर होता है। और आस्की नंबर जो होते हैं या आस्की लेटर सिंगल अगर होगा तो उसको हम सिंगल कोड के अंदर इनक्लोज करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिंग होता है तो उसको हम डबल कोड के अंदर इनक्लोज करते हैं। स्ट्रिंग में और खाली एक कैरेक्टर में डिफरेंस पता है? स्ट्रिंग में और आपके पास जो है वो सिंगल कैरेक्टर, इसमें क्या डिफरेंस होता है? मैम स्ट्रिंग जब भी यूज करते हैं पूरा वर्ड होता है उसमें, और सिंगल कैरेक्टर कोई भी मतलब एक वेरिएबल हो सकता है ABC जो से कोई भी। कोई भी एक वैल्यू अगर होगी तो वो सिंगल कैरेक्टर होगा, और स्ट्रिंग का मतलब है कि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो पूरे के पूरे 8 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर, पूरा पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो कहलाएगा कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको दिखा रही थी कि एग्जाम्पल, ये मैंने आपको करवा दी वर्बली कि मुझे जो है वो लोड करना है मेमोरी लोकेशन से 60 से किसी भी रजिस्टर में R1 के अंदर अगर लोड करना है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? जो एड्रेस होगा वो राइट साइड पर आएगा या सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा जहां से हम पढ़ रहे हैं, और कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन हमारी क्या है, R1 हो गई। मैंने आपसे R0 करके पूछा था। ये सेंटेक्स वाइज ठीक है, इसके सेंटेक्स में कोई मसला तो नहीं है, कोई लिमिटेशन वगैरह वाली चीज? मैम इसके तो अगर यहाँ लिमिटेशन नहीं, LDI यस होता तो मैम, फिर हम
हाँ, इसमें लिमिटेशन थी ही नहीं कि हम कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं R0 से लेकर R31 तक, तो ये रजिस्टर के आर्ग्यूमेंट के लिहाज से भी ठीक है। जो एड्रेस है वो रेंज में आता है नहीं आता है, FFFF से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल जो मेमोरी स्पेस है वो 64 किलोबाइट की है, यानी मैक्सिमम एड्रेस 4 टाइम्स F तक जा सकता है। अगर मैंने ऐसे लिखा होता है इसको कि ये इंस्ट्रक्शन दूं LDS और यहाँ पे मैं लिखूं R32, 1 4 दफा 0। अब बताएं कि ये इंस्ट्रक्शन ठीक है या ये गलत है? मैम गलत है ये इंस्ट्रक्शन। ये गलत है। अब गलत के रीजंस क्या क्या हैं? सिंगल रीजन है या मल्टीपल रीजंस हैं? गलत होने के रीजंस क्या क्या हैं? मल्टीपल रीजंस हैं मैम। एक तो हमारे पास लोकेशन वाइज सही नहीं है, और साइज के हिसाब से देखें देन वो भी इशू। लोकेशन सही नहीं है क्योंकि लोकेशन जो है ये 4 टाइम्स F से ये वैल्यू ज्यादा हो रही है, एक वैल्यू ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि 4 टाइम्स F से ज्यादा मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है। तो जब हमारे पास ये 4 टाइम्स F, अगर इसके बाद कोई एड्रेस होता ना 4 टाइम्स F के बाद, तो वो क्या एड्रेस होता? फिर वो होता 1 0 0 0। ठीक है, इसके बाद वाला होता। लेकिन ये एड्रेस हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल का मतलब चिप के अंदर ये लोकेशन मौजूद ही नहीं है। तो अगर आप ये लिखने की कोशिश करेंगे तो एक तो ये गार्बेज डेटा पढ़ सकता है कि वहाँ उस स्लॉट के अंदर कोई मेमोरी की आईसी लगी हुई नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि ये गार्बेज डेटा की तरफ जाएगा ही नहीं, ये उसी वक्त सिंटैक्स एरर क्रिएट कर देगा कि आउट ऑफ रेंज है, कि ये एड्रेस जो है वो लाई ही नहीं करता। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है? मैम रजिस्टर। ये रजिस्टर जो है इसको क्या होना चाहिए जो ये ठीक होता? मैम ये R0 से R0 से R31 R0 से R31 की रेंज में होता तो ये ठीक होता, लेकिन 32 वाला रजिस्टर हमारे पास होता ही नहीं है जनरल पर्पस के अंदर, तो इसलिए ये रॉन्ग है। दोनों रीजंस की वजह से कि दोनों में इसकी रेंज जो है वो एक्सीड कर रही है, चाहे हम एड्रेस के लिहाज से बात करें चाहे हम रजिस्टर के लिहाज से बात करें। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शन है वो रॉन्ग हो गई। अच्छा, अब अगर इसका अपोजिट काम करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्टोर करना है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? STS की इंस्ट्रक्शन है और इसमें आप देख लें कि सिंटैक्स ये करेक्ट हुआ हुआ लिखा हुआ है कि स्टोर करना है किसी लोकेशन पर किसी रजिस्टर का डेटा। ठीक है, ये जो एग्जांपल आपको दी हुई है 0x60, R15, ये क्या कर रही है? मैम स्टोर करवा रही है हमारे पास सिंपली रजिस्टर 15 पे। R15 के डेटा को स्टोर करवा रही है 60 लोकेशन के ऊपर। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखें कि आपको पता नहीं है कि R15 में क्या पड़ा हुआ है, कोई डेटा आपको पता नहीं है पहले से कि यहाँ पर क्या डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सवाल जो मैं आपसे कही थी ना एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं, ये मैं बीच में ही शुरू कर दिया, जो भी अभी तक हमने इंस्ट्रक्शन हालांकि सिर्फ 3 पढ़ी है। अब देखें, अब आप इसको क्या करना है, अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शन सीखते हैं, उसका सिंटैक्स सीखते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स की लिमिटेशन सीखते हैं, फिर आप कैपेबल होते हैं कि आप कोई प्रोग्राम बना सकें। अब ये छोटा सा हमें प्रोग्राम बनाना है, इसमें हमें करना क्या है कि वैल्यू हमें स्टोर करनी है 5 पॉइंट नोट करें कि हमें 5 वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि स्टोर करनी है रैम की लोकेशन में, और उस लोकेशन का एड्रेस हमें गिवन है 80 होने का मतलब ये है कि ये हमारी लोकेशन कहाँ पे पड़ी हुई होगी? 3 सेगमेंट्स है ना हमारे पास, 80 की लोकेशन किस सेगमेंट में लाई करेगी? मैम जनरल पर्पस रैम वाले में। जनरल पर्पस जो SRAM है उसमें लाई करेगी, मतलब ये इट वुड बी लाइंग समवेयर हियर, क्योंकि ये 60 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स से 80 जो है वो आपके पास यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्या लिखने के लिए कहा है हमें?
55 55 नहीं है वैसे, हेक्साडेसिमल में है, तो यहाँ पे हमें कहा है कि हमें 55 लिखना है। अब ये काम हम कैसे करवाएं, इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखें हम? इस लोकेशन पे हमें 55 लिखना है, ये कैसे लिखें? हम LDS की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अच्छा, LDS यूज करते हैं, तो LDS का तो मतलब क्या होता है? लोकेशन को पढ़ो। LDS लोड होता है ना, लोड ऑपरेशन क्या होता है? राइट करवाना है, STS करेंगे। सॉरी STS से राइट करवाएंगे। अब लोड तो कट गई कि लोड नहीं यूज कर सकते, STS यूज करेंगे। लेकिन एक मसला है कि अगर हम STS यूज करें तो जो STS इंस्ट्रक्शन है उसका जो सिंटैक्स था वो क्या था, उसमें क्या आता है? MK आता है एंड देन फिर ARs, जो पहले हम लोकेशन देन करवा। चलो एड्रेस तो आ गया, जहां पर हमें इस डेटा को सेव करना है वो कौन सा एड्रेस दिया हुआ है इस केस में? हमें कहाँ पे सेव करना है, हमें कहाँ पे स्टोर करना है, वो एड्रेस हमें गिवन है। यानी इस केस में जो K है वो तो हमें गिवन है 80, isn't it? यस मैम। जहाँ पे हमें लिखना है, Yes, जहाँ ma'am. पे हमें स्टोर करना है 80, वो तो गिवन है। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, मसला क्या आ रहा है? रजिस्टर Syntax में मैम, दूसरा रजिस्टर element है। गिवन नहीं है मैम, रजिस्टर गिवन नहीं हाँ, है। कि रजिस्टर यहाँ में पर शो हमें है। रजिस्टर जो है वो यूज करना है और हमें जो दिया हुआ है वो डेटा दिया हुआ है। अब क्या करें? मैम पहले रजिस्टर में उस डेटा को लोड करवा लें। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं कि हम पहले रजिस्टर के अंदर डेटा को लोड करवा लें। ये काम कैसे होगा? इसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? LDS वाली। LDS तो लोड करने की होती है ना, LDI वो तो हम LDI खाली LD नहीं है, LDI है। LDI यूज करना पड़ेगा, और जो LDI की इंस्ट्रक्शन है उसका हम पढ़कर आएंगे, उसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। LDI का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है? मैम LD डेस्टिनेशन रजिस्टर, उसमें डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर हम इमीडिएट डेटा लोड करते हैं। तो हमने ये पढ़ा है अभी प्रीवियसली कि LDI की जो इंस्ट्रक्शन है, तो ये स्विच करना पड़ता है बार बार ड्राइंग मोड से इसके अंदर। तो हम ये पढ़कर आए LDI की इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर आपके पास होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर, और आप कोई भी, मैं K नहीं लिख रही कि आप कंफ्यूज ना हो कि K हम दोनों जगह पे यूज कर रहे हैं, एक दफा एड्रेस के लिए यूज कर रहे हैं LDS में, और यहाँ LDI में हम डेटा के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो रजिस्टर होना चाहिए और डेटा होना चाहिए, तो ये काम हम कर सकते हैं। अब ये 55 जो आपको लेकर आना है, इसके लिए फिर मैं ये इंस्ट्रक्शन क्या बन सकती है? 55 आपके पास यहाँ पर क्या है? डेटा है ना, जो कि आप लिखना चाहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन क्या बन सकती है? LDI कोई भी रजिस्टर फिर 55। अब वो कोई रजिस्टर कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता? R0 to R31। नहीं ना, यही तो R16 to R31 होगा। R16 to R31, क्योंकि R16 to R31। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन थी वो LDS में नहीं थी, लेकिन LDI में होती है। जब भी हम ये इंस्ट्रक्शन सीख कर आए कि हम R16 से लेकर R31 का कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं जिसके अंदर हम ये 55 का डेटा लेकर आए, तो हमारी इंस्ट्रक्शन बन जाएगी कि लेट से हमने R20 ले लिया रजिस्टर, उसमें लेकर आ गए हम 55। अब इसके अंदर ये 55 है या ये 55 है, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स यूज्ड हियर। 55 यहाँ 55 ये हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है, ये पूछना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेसिमल, ये मैम डेसिमल ये है। डेसिमल नंबर लिखा हुआ है क्योंकि इसके साथ हेक्स का साइन नहीं है, डॉलर साइन नहीं है, 0x नहीं है, h नहीं लिखा हुआ, हेक्स नहीं लिखा हुआ, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डेसिमल नंबर। क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर के तौर पर ट्रीट होगा। अगर 55 के साथ डॉलर होता या कोई भी हेक्साडेसिमल वाली नोटेशन होती तो फिर कहलाता कि ये हेक्साडेसिमल है। तो हमने मतलब ये काम 2 स्टेप्स में किया। पहला स्टेप हमने किया कि 55 का डेटा हम जनरल पर्पस में लेकर आए। क्यों?
क्योंकि हमारे पास STS की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट ही नहीं करती कि वो डायरेक्टली 55 के डेटा को 80 पे भेज देती। तो इसलिए हमने पहले 55 को R20 के अंदर लोड किया और फिर हमने अब ये उस फॉर्मेट में आ गया जो STS का फॉर्मेट था कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। STS का हमने ये पढ़ा था कि उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास जो है वो एड्रेस होगा, जो इस केस में हमारा एड्रेस था 80, लेकिन जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास क्या है, रजिस्टर होना चाहिए। इसलिए हमें पहली इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ी कि हम रजिस्टर के अंदर डेटा को लेकर आए और फिर हमने उसको स्टोर करवा दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम जो कि कॉपी करे कंटेंट्स को 80 लोकेशन रैम की, उसके कंटेंट्स को कॉपी करे 81 लोकेशन, यानी ये लोकेशन टू लोकेशन हम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली आपको दिखाऊं तो बेसिकली हमें क्या काम करना है, अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो हमें ये करना है। इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। तो हमें क्या काम करवाना है कि हमें 80 जो लोकेशन है उसका डेटा ट्रांसफर करना है, कॉपी करना है हमें, किसमें, 81 के ऊपर। हमें नहीं पता कि 80 पे क्या पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कि 81 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द डेटा इज लाइंग ऑन द लोकेशन 80। ये काम कैसे करें? क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की मौजूद है जिसमें हम डायरेक्टली, मतलब हमें पढ़ना भी है और हमें लिखना भी है? तो पढ़ने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है? अगर मुझे इस लोकेशन को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है जो मेमोरी से डेटा को पढ़ती है? LDS। ठीक है। तो और लिखने के लिए कौन सी होती है? मैम STS होती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है LDS में और STS में, कि आपको क्या डेटा पता होता है? उसका जो दूसरा आर्गुमेंट है वो क्या होता है? डायरेक्टली हम नहीं कर सकते मैम, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कोई। हाँ, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या ऑल्टरनेट लॉजिक यूज करें? LDS यूज करें, लोड करवाएं रजिस्टर में। हाँ, अगर हम LDS यूज करें तो LDS कहती है कि लोकेशन का डेटा पढ़ो लेकिन उसको किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में रखो, किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में जो R0 से लेकर R31 हो सकता है, क्योंकि LDS में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती रजिस्टर की। तो हम पहले ये करेंगे कि 80 का डेटा जैसे हम R20 में पढ़ लेते हैं, ठीक है, वहां पे हमने रख लिया टेम्पररी तौर पर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे रजिस्टर का डेटा, इस जनरल पर्पस रजिस्टर का डेटा कहाँ पर, 81 के अंदर। ऐसा काम करने के लिए तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं ना, जनरल पर्पस से पढ़ने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और जनरल पर्पस का डेटा हमारे पास लिखने के लिए STS की इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो अब मुझे जरा बताएं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या बनेंगी। ये जो पहला स्टेप है जिसमें हम R20 के अंदर लिखें, इसकी क्या इंस्ट्रक्शन बनेगी? मतलब मैं 80 को और LDS then R20। यस मैम, देन डेटा मेमोरी लोकेशन का डेटा पढ़ो और कहाँ पे लेके आओ, R20। तो R20 पहले लिखूं या 80 पहले लिखूं? मैम R20 पहले। R20 पहले लिखो। R20 पहले आएगा क्योंकि डेस्टिनेशन ये है, डिपॉजिट यहाँ करना है। पढ़ना कहाँ से? 80 से। तो अब ये वाला जो स्टेप था हमारा इंटरमीडिएट, ये हमने कर लिया कि डेटा आ जाएगा R20 में। अब इसको कहाँ लिखना है, स्टोर कहाँ पे करवाना है? 81 में। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या यूज करें हम? STS लिखना है, यानी डेस्टिनेशन क्या हो गई, डेस्टिनेशन रजिस्टर होगी या डेस्टिनेशन लोकेशन होगी? लोकेशन होगी मैम, लोकेशन होगी हमारे पास। और किस लोकेशन पे स्टोर करना है हमें, वो एड्रेस क्या गिवन है? 0081। तो हमने कहा कि हेक्साडेसिमल 81 जो है वो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है जहाँ पे हमें इसे सेव करना है, स्टोर करवाना है। कहाँ से पढ़ना है, वो डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? R20 वो पड़ा हुआ है R20 के अंदर। सी, तो हमने किस तरह से ये जो
छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी, उनको कन्वर्ट किया प्रोग्राम के अंदर कि आपने लॉजिक लगाई सिर्फ कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन की तो ये लिमिटेशन थी, उसमें तो डायरेक्टली हम लोकेशन टू लोकेशन नहीं भेज सकते, तो हमें फिर इंटरमीडिएट लॉजिक लगानी पड़ेगी कि जो सिंटैक्स कहता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज करो, तो हमने वो यूज करके इसका प्रोग्राम बना लिया। ओके, सिमिलर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें हमें क्या करना है, कंटेंट्स को ऐड करना है 90 लोकेशन के कंटेंट्स को, कि उस पर क्या पड़ा हुआ है उसको हमें ऐड करना है। एक और लोकेशन है 95, उस पर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, 2 लोकेशंस के डेटा को हमें ऐड करना है। एक पड़ा हुआ है 90 पे डेटा, एक पड़ा हुआ है 95 लोकेशन पे डेटा। और तीसरा काम हमें ये करना है कि उनका जो भी सम होगा ऐड करने के बाद, वो सम हमें स्टोर करवाना है लोकेशन 313 के ऊपर। 313 लोकेशन वैलिड एड्रेस है? नो मैम। नो मैम। क्यों 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 मैम क्यों? 255 ही कैरेक्टर लेंथ है। 255 डेसिमल में नहीं होता, और एड्रेस में और डेटा में फर्क होता है। ये एड्रेस है, इस रैम के एड्रेसेस कहाँ तक जा रहे हैं? 313 नहीं, मैम ये जो ब्लॉक 4 टाइम F तक जा रहे हैं मैम। 4 टाइम F तक जा रहे हैं, तो 313 इस रेंज के अंदर आता है नहीं आता है? यस मैम आता है। तो फिर ये वैलिड हुआ या इलीगल हुआ? वैलिड हुआ मैम। वैलिड हुआ। वैलिड हुआ ना? वैलिड हुआ। तो एड्रेस वाली चीज को एड्रेस से कंपेयर करेंगे, डेटा वाली चीज को डेटा से कंपेयर करेंगे। डेटा इसके अंदर आपको गिवन है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं भी आपको डेटा गिवन है? नो मैम, लोकेशन है। तीनों लोकेशन लोकेशंस गिवन है। लोकेशन पहली लोकेशन गिवन है 90 वाली, दूसरी भी लोकेशन गिवन है 95। तो ये जो दोनों लोकेशंस हैं ये वैलिड एड्रेसेस हैं 90 और 9F। ये कहाँ पड़े हुए होंगे? 90 और 95 का मतलब किस सेगमेंट की लोकेशंस हैं ये? मैम जनरल पर्पस। जनरल पर्पस की है, देखें और से, आपके सामने स्लाइड खुली हुई है। जनरल SRAM पर्पस की है लोकेशन ये SRAM है। SRAM में आएगा, क्योंकि 60 मैम के बाद से शुरू हो SRAM। जाती है SRAM। ठीक जी है। मैम। अच्छा, अब इसको ये हमारे पास 2 लोकेशंस का जो डेटा है, यानी हमें बेसिकली ये काम करना है, ठीक है, जो मैं वर्बली बोल रही थी। 90 लोकेशन पे जो भी पड़ा हुआ है हमें नहीं पता, 95 लोकेशन पे जो भी पड़ा हुआ है वो भी हमें नहीं पता। इन दोनों को हमें ऐड करना है और इसका जो सम है वो हमें डिपॉजिट करना है 313 लोकेशन के ऊपर। तो हमारे पास डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन का डेटा मेमोरी लोकेशन में ऐड करने की इंस्ट्रक्शन नहीं होती। अब इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कैसी कैसी होती हैं, ये किसी ने मुझसे कल भी पूछा था और मैंने कहा था कि मैं ये लोड कर दूंगी, उसके ऊपर अपलोड कर दूंगी टीम्स के ऊपर आपके पास फाइल्स में। मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे ये हमारे पास मेमोनिक है, क्योंकि हमें एडिशन ऑपरेशन करना है ना, तो आपको नहीं पता, आप नई नई सीख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। कैरी की कल बात हो रही थी ना कि कैरी ऑपरेशन जो है उसकी इंस्ट्रक्शन क्या होगी, इमीडिएट है तो क्या इंस्ट्रक्शन होगी, किसी स्टूडेंट ने पूछा था। तो ये आप जाके इसके अंदर, ये मैंने फाइल्स के अंदर एक फोल्डर बनाया है टेबल इंस्ट्रक्शन के नाम से। इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो ये AVR के इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, 2 पेजेस हैं जो मैं आपको ये खोल के दिखा रही हूँ इसके अंदर। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर एडिशन करने का हम कोई कैरी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल एडिशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शुरू शुरू में आप एडिशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, कौन कौन सी नजर आ रही हैं? ऐड विद कैरी है और ऐड विदाउट कैरी। ठीक, और एक और है, तीसरे नंबर वाली भी है। ऐड इमीडिएट टू वर्ड। ठीक है, अब इसमें से हमारे लिहाज से जो अभी हमें काम करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन मोस्ट सुटेबल लग रही है आपको? ऐड इमीडिएट वाली मैम। ऐड इमीडिएट वाली? ऐड इमीडिएट वाली क्यों? क्या आपको पता है कि इन लोकेशंस पर क्या डेटा पड़ा हुआ है? 90 पे क्या पड़ा हुआ है, 95 पे क्या पड़ा हुआ है? क्या आपको पता है कि ये डेटा क्या है? मैम ऐड करवाएंगे सिंपली या तो कैरी से। हाँ, लेकिन वो इमीडिएट वाली तो बात पहले बताओ ना, कि इमीडिएट सोचा होगा कुछ
कुछ मैम सोच के कहा होगा ना। तो नो मैम, वो रजिस्टर के हिसाब से था, लेकिन आपकी बात सही है, हमारे को लोकेशन उसके पता ही नहीं है एग्जैक्टली, तो हम ऐड इमीडिएट नहीं अगर कर सकेंगे। हमारे पास हाँ, अगर हमारे पास डेटा गिवन होता ना, जैसे ये वाला केस था जिसमें हमें 5 डेटा गिवन था, वो हमें चाहिए था, तो फिर हमने LDI यूज जी की मैम। थी। इसी तरीके से जहां पर भी हमें मैम कांस्टेंट डेटा वैसे भी पता होगा ना, वहां पे हम याकूब भाई सोचते भाई थोड़ा कम है, बस ऐसे ही तुक्के लगाते जाते हैं। नहीं नहीं तुक्का लगाएंगे तो फिर लॉजिक बनेगी, क्योंकि आप उसकी लॉजिकल रीजनिंग करेंगे ना कि लॉजिकली ये आई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो उसका वैलिड रीजन है कि इमीडिएट डेटा अगर होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपको अभी अभी तो आप पहचान सीख रहे हैं ना कि आई हमें कहाँ पे लगाना चाहिए इमीडिएट डेटा, मतलब उसका रीजन है कि आपके पास इमीडिएट डेटा नहीं है, तो फिर आप जो है वो आई वाली इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर फिर हम कौन सा नेमोनिक यूज करेंगे, सिंपली ऐड वाला नेमोनिक यूज करेंगे। चलें ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन इसकी ऑपरेंड्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है ऐड के साथ? ऑपरेंड्स के कॉलम में क्या नजर आ रहा है पहली वाली इंस्ट्रक्शन में? मैम के आ रहा है, के आ रहा है, के नजर आ रहा है हमारे पास। के कैसे नजर आ रहा है? ऐड वाली इंस्ट्रक्शन में आपको ऑपरेंड में के नजर आ रहा है? मैम पहले डेस्टिनेशन RD और रजिस्टर R है, उसके बाद आर आ रहे हैं। ये तो नहीं है ना, डेस्टिनेशन रजिस्टर है और RR है। पॉइंट ये हुआ कि ऑपरेंड्स यानी जो डेटा है किस में होना चाहिए, जो भी डेटा है वो कहाँ पे पड़ा होना चाहिए, तब जाके वो ऐड होगा। रजिस्टर पे होना चाहिए रजिस्टर्स मैम। में रजिस्टर्स में। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है जो कि मेमोरी लोकेशन की ऑप्शन दे रही होती कि हाँ डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है तो उन दो लोकेशंस के डेटा को ऐड कर दो, जो कि हमें इसमें कहा गया है। हमें इसमें जो कहा गया है वो दो लोकेशंस का कहा गया है ना, ऐसी इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। इंस्ट्रक्शन ऐड वाली कहती है कि रजिस्टर्स में होना चाहिए। अब क्या करें? अब रजिस्टर में मैम स्टोर करना पड़ेगा पहले तो। रजिस्टर में लेकर आना पड़ेगा, यानी 90 का डेटा मुझे लाना पड़ेगा। लेट्स से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैंने कहा R0 में लेके आना पड़ेगा। 95 का डेटा मैं R1 में ले आती हूँ, फिर मैं ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकती हूँ। उसमें है ना फिर कि आप दो रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, और उसको फिर मैं स्टोर करवा दूँ इस लोकेशन पर 313 के ऊपर। तो अब 90 का डेटा मुझे R0 में चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन यूज करूँ उसके लिए? LDS। STS यूज करेंगे मैम, मैम STS। LDI यूज करेंगे। LDI नहीं हो सकती ना बेटा, LDI के लिए तो आई का मतलब कांस्टेंट डेटा चाहिए होता ना, डेटा तो हमें पता ही नहीं है, मेमोरी से पढ़ना है रजिस्टर में लाना है, तो क्या LDS होगी? होगा मैम। LDS होगा मैम LDS। हमारे पास। ठीक है, 90 से हम डेटा लेकर LDS आए LDS के थ्रू, हम R20 में लेकर आ गए। 95 का डेटा हम लेकर आए, उसको हमने पढ़ लिया, हम R21 में लेकर आ गए। ठीक है, फिर हमने ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज की कि इन दो रजिस्टर्स को ऐड कर दो। अब मुझे बताएं, जब R20 और R21 को हम ऐड करेंगे तो इस ऐड करने के बाद जो सम होगा वो किस रजिस्टर में जाएगा? इस 22 में, केस में 22 में। 20 में R20 जाएगा, में क्योंकि जाएगा मैम। डेस्टिनेशन रजिस्टर पहले होता है। ठीक, तो जो सम है उसको हमें भेजना है ना किसी लोकेशन पर, तो इसको हमने R20 का डेटा फिर हमें स्टोर करवाएंगे 313 लोकेशन के ऊपर, कि ये आखिरी जो ऑपरेशन था जिसकी मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ बताई, ये हम भेजेंगे 313 के ऊपर, क्योंकि अब जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है वो था R20 के अंदर। दैट्स हाउ यू कैन मेक अ प्रोग्राम। अटेंडेंस आप लोगों ने कर ली है फिर, क्योंकि मैं 1 मिनट ऊपर हो गया है। यस मैम, कर ली। यस मैम। मैम जी मैम इन एग्जांपल में रिस्ट्रिक्शन ना है मिलियल, अगर असांखे रिस्ट्रिक्शन मिलियल हुजे पोइ जेको फर्स्ट डेस्टिनेशन हूंदी उन में थींदो एड मतलब रिजल्ट? हाँ, इहो तो सिंटेक्स आहे न, पहिरीं वारो आर्ग्यूमेंट जेको आहे उहो हमेशा डेस्टिनेशन रजिस्टर हूंदो। Okay, now you can leave the class.